दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अचानक से चक्कर आ जाना या आपको फटिगनेस रहती है, यानी कि आपको लगातार थकान बनी हुई रहती है। आप आराम भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको थकान बनी हुई है, कंटिन्यूसली आप थका हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। जैसे ही आप प्रॉपर नींद लेके उठते हैं सुबह, तब भी आपको एक हेल्दी स्लीप या एक हेल्दी स्लीप के बाद वाली जो फीलिंग आती है कि आपको एक रिफ्रेशनेस वो महसूस नहीं होती है। हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है। तो कहीं न कहीं आपको हीमोग्लोबिन लेवल या खून की कमी महसूस हो सकती है, खून की कमी देखने को मिलती है। खून की कमी को हम कैसे होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से दूर कर सकते हैं, जो आपको विदाउट साइड इफ़ेक्ट परमानेंट होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको खून की कमी, हीमोग्लोबिन लेवल, आयरन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये एक ऐसे मेडिसिन्स के बारे में भी बात करेंगे, क्यों हमें ये हो जाता है, इनके बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं खून की कमी हो जाना, खून का पतला हो जाना या हीमोग्लोबिन कम हो जाना। जिसे हम कहते हैं कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो चुका है या आयरन, लोहे की मात्रा जो है वो कम हो गई है आपकी बॉडी में। तो ये सारे एक ही डिजीज़ के पर्याय हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड का या हीमोग्लोबिन लेवल का कम हो जाना। अब हम बात करते हैं कि खून कम हो जाता है, लेकिन ब्लड के अंदर अलग-अलग तरह की सेल होती है, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो इनका क्या फ़ंक्शन होता है कि खून की कमी हो जाने से हमारे शरीर में होता आखिर क्या है? आरबीसी जो होती है, जो लाल रक्त कणिकाएँ कहलाती हैं, ये ही हीमोग्लोबिन को बाँधे रखती है आपस में और ये हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू हर ऑर्गन तक, हर टिश्यू तक एक प्योर ऑक्सीजन यानी कि साफ ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है, जो श्वेत रक्त कणिकाएँ कहलाती हैं, तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है कि आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन को कम करना। जो होते हैं वो आपके शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को, थक्का बनने में मदद करने के लिए कारगर प्लेटलेट्स होते हैं। तो यही 3 कोशिकाएँ होती हैं जो हमारे खून में, रक्त में पाई जाती है। लेकिन जैसे ही आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएँ कम होने लगती है, तो हीमोग्लोबिन लेवल कम होने लगता है और यही खून की कमी कहलाती है। और खून की कमी की वजह से जो लक्षण सामने आते हैं, वो लक्षण यही हैं, जो सिम्पटम्स सामने आते हैं, वो सिम्पटम्स यही है कि आपको थकान बनी रहती है, आप प्रॉपर वे में खाना खाते हैं लेकिन फिर भी डाइजेशन नहीं होता और उससे आपको एक एनर्जी लेवल नहीं मिलता और आपका पूरा एनर्जी लेवल डाउन रहता है। आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं लेकिन फिर भी आफ्टर स्लीप आपको टायर्डनेस, थकान और चिड़चिड़ापन ये हमेशा बना रहता है। तो यही खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण हैं। हीमोग्लोबिन की कमी कब हो जाती है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी जो होती है वो ज़्यादातर क्रॉनिक कंडीशन में और एक्यूट कंडीशन में 2 तरीके की ये कमी देखने को मिलती है, 2 टाइप्स में। क्रॉनिक अगर कोई लंबी बीमारी चल रही है आपकी और आप प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो क्रॉनिक कंडीशन में हमें खून की कमी देखने को मिलती है। वो बिलो 7 7 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन अगर नीचे हो जाता है, तो ये क्रॉनिक कंडीशन में, वो लंबे समय से है, तो क्रॉनिक कंडीशन में देखने को मिलता है। एक्यूट कंडीशन में ये होता है कि आपका कोई इंजरी हुई थी और आपका ब्लड लॉस हो गया या आपका हैवी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आए थे, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं फीमेल्स में, तो उनमें आपको हीमोग्लोबिन लेवल कम मिलेगा, लेकिन वो टेम्परेरी रहता है, एक्यूट रहता है, विथ मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन, दोनों तरीके से ये अपने आप क्योर हो जाता है। बात करते हैं कि क्या कॉज़ होते हैं कि हमें हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी या खून की कमी हो जाती है। ये मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है आयरन डेफिशिएंसी और इसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं। खून की कमी को एनीमिया बोला जाता है, तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी, खून में लोहे की मात्रा यानी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो जाता है। अब डाइट में हम आयरन प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रहे हैं। हमारे पास ऐसे बर्तन हैं जो लोहे के बने हुए नहीं हैं, एल्यूमीनियम के कढ़ाई में, एल्यूमीनियम के कुकर में अगर हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें, तो हमारे अंदर डेफिनेटली आयरन की कमी आना पॉसिबल है। ऐसी वेजिटेबल्स हम नहीं खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हम नहीं खा रहे हैं, पालक नहीं खा रहे हैं या फिर अमरूद और आंवला, इनका सेवन अगर कम से कम किया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन कम से कम किया जाता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फीमेल रहती है और आफ्टर प्रेगनेंसी भी फीमेल के प्रेगनेंसी के बाद भी एनीमिक कंडीशन या खून की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि डाइट प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाती है, तो खून जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो डाउन हो जाता है और वहाँ पर खून की कमी आ जाती है। ये सारे एक्यूट कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। कोई क्रॉनिक कंडीशन में किसी पर्सन को क्रॉनिक डिजीज़ है, जो सीवियर क्रॉनिक डिजीज़ जैसे एड्स
कैंसर या कोई अदर क्रॉनिक डिजीज़ है जहाँ पर कि उसे एनीमिक कंडीशन फेस करने को मिल रही है। तो यही कंडीशन है, यही कॉज़ है जिस वजह से एनीमिया हो जाता है। या वर्टिगो, अगर किसी को चक्कर आते हैं और वो चक्कर आपको क्रॉनिक कंडीशन में है, यानी कि क्रॉनिक कंडीशन से बने हुए हैं, आप उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो भी आप हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिक कंडीशन को फेस करेंगे। अब बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम कैसे पता लगाएं कि हमें एनीमिया ही है या हमारे अंदर खून की कमी है या हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कम हो चुका है। देखिए, आपकी हथेली जो है वो येलो हो गई है अगर, और आपके अंदर रेडनेस, हथेली के अंदर रेडनेस नहीं दिखाई दे रही है, नाखूनों के अंदर रेडनेस नहीं दिखाई दे रही है, आँखों के प्यूपिल के नीचे का जो हिस्सा है वाइट, वो पूरी तरीके से पीला या सफ़ेद हो चुका है, हमारा टंग पूरी तरीके से वाइट हो चुका है और एकदम ड्राई हो चुका है, तो हमारी बॉडी खुद ही बता देती है कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन या खून की कमी होना शुरू हो गई है। आपके बाल झड़ने लग गए हैं, आप चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, दिन भर आपको थकान महसूस रहती है, आप फटीक रहते हैं, आप खाना प्रॉपर खा रहे हैं लेकिन फिर भी आप थकान भरा हुआ दिन महसूस करते हैं। आपको ये लगता है कि मैं अब एज के कारण या मेरी एजिंग फैक्टर के कारण अब मेरे शरीर में वो ताकत नहीं रही, वो स्फूर्ति नहीं रही। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो हैं, आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो चुका है। तो अब इस हीमोग्लोबिन लेवल को कैसे हमें दूर करना चाहिए? देखिए, हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, हमें ऐसे ही बर्तन कुकिंग में लेने चाहिए काम में जो आयरन के बने हुए हों, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी ही हमें हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी की तरफ लेके जाता है। आयरन हमें पालक में सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर हम कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में, लोहे के कुकर में अगर हम खाना पकाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसमें से भी आपको आयरन मिलता है। और ग्रीन वेजिटेबल्स, मेथी, आंवला, चुकंदर, इन सब में आपको भरपूर मात्रा में आयरन मिलेगा। लेकिन आपको कोई क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी, आपको एक प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि बहुत सी बार चुकंदर का जूस पीने पर भी, आपको अच्छी डाइट लेने पर भी आयरन डेफिशिएंसी नहीं जाती है, यानी कि आरबीसी लेवल और हीमोग्लोबिन लेवल उस पॉइंट पे आके रुक जाता है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो यहाँ मेडिकेशन की ज़रूरत होती है और हमें मेडिसिन्स लेनी चाहिए, प्रॉपर वे में हमारा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसी खास होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया की हर कंडीशन से बाहर निकालेगा और फर्दर आपको उस कंडीशन में नहीं लाएगा जहां आप अभी हैं। बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्लीज़, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी हेल्थ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। अगर आपको चैनल पे ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती है वो आयरन से ही बनी हुई है, आयरन से ही बनी हुई है, और ये है फेरममेट। फेरममेट आयरन ही होता है और फेरममेट से बनी हुई मेडिसिन जो इसमें सिम्टम्स हैं, यानी कि वीकनेस हमेशा फील होती है पेशेंट को और पूरी तरीके से वो पेल हो चुका है, यानी कि उसका कलर जो है, जो रेडनेस लालिमा होती है हमारे शरीर में, वो पूरी तरीके से गायब होकर के सफ़ेद कलर में या पीले कलर में देखने को लग गया है पेशेंट, यानी कि उसकी आँखें जो वाइटनेस है वो एकदम से येलो हो चुकी है, हाथ पूरे पैल हो चुके हैं। तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसको वर्टिगो की कंडीशन बनी हुई रहती है, चक्कर हमेशा लगातार बने हुए रहते हैं, इतना थकान होता है, किसी न किसी तरह का वो नशा लेता है ताकि वो चक्कर उसे दूर रखें और उसमें वो एनर्जी रहे। कोई गुटखा दबा देते हैं, कोई पेशेंट जो होते हैं वो तंबाकू हमेशा मुंह में रखना पड़ता है उन्हें ताकि वो चक्कर महसूस ना हो, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें डेफिशिएंसी हो गई है, आरबीसी हीमोग्लोबिन कम हो चुका है, एनीमिक कंडीशन को वो फेस कर रहे हैं। तो प्लीज़, किसी भी तरीके का आप अगर एडिक्शन ले रहे हैं तो उससे दूर रहिए और एक प्रॉपर वे में होम्योपैथिक मॉडल ट्रीटमेंट करवाइए। चक्कर हमेशा बने रहते हैं फेरममेट के पेशेंट को, और फेरममेट का पेशेंट जो होता है वो सीवियर लॉस ऑफ ब्लड, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो सकता है, पीरियड के दौरान फीमेल को हो सकता है, या किसी इंजरी की वजह से हो, तो आपको हर कंडीशन में, एनीमिया की हर कंडीशन में फेरममेट 200 का यूज़ करना है दिन में 4 बार। अगर ड्रॉप में ले रहे हैं तो 2 ड्रॉप दिन में 4 बार, आधा कप गुनगुना पानी में, और अगर खाने के लिए ले रहे हैं तो 4 से 5 ग्लोब्यूल्स दिन में 4 बार, आधा आप सीधा टंग पे ले सकते हैं। अल्ट्रस फेरिनोसा क्यू मदर टिंचर में हम काम में लेते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त होम्योपैथिक मदर टिंचर है अल्ट्रस फेरिनोसा, जिन फीमेल के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि ऑन एंड ऑफ और टाइम पे नहीं होते हैं, ऐसी फीमेल्स, और उनको जेनिटल ऑर्गन
कि कोई डेफिशिएंसी या कोई डिजीज़ है, यानी ओवरिन डिजीज़ हो गई, यूट्राइन डिजीज़ हो गई, या किसी भी तरीक़े का कोई डिस्टर्बेंस है, यूट्राइन प्रॉब्लम है, साथ ही वो एक एनीमिक कंडीशन को फेस कर रही हैं, खून की कमी बनी हुई है। खून की कमी इस हद तक बनी हुई है कि पेशेंट हमेशा टायर्डनेस को फ़ील करता है, और साथ ही साथ उसको डाइजेशन प्रॉब्लम है, जो खाना खाता है वो पचता नहीं है, साथ ही गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहती हैं, फ्लैचुलेंस यानी कि गैस बनती रहती है, गैस पास आउट नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ़ है। इन अवस्था में ये मदर टिंचर इतना कारगर है कि आप जादू की तरह इस अवस्था से बाहर निकल जाएंगे। देखिए, इससे क्यू की पोटेंसी में दिन में 3 बार आधा कप गुनगुना पानी में 10 से 15 ड्रॉप को आपको लेना है, और ये 2 महीने कम से कम एटलीस्ट आपको लगातार लेना ही है अगर आप इस अवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं। तीसरी मेडिसिन की बात करूँ, फेरम फोस को एक हीमोग्लोबिन एनहांसर भी बोला जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन अगर बढ़ाना है तो फेरम फोस 6x में ये आपको 4-4 गोली दिन में 4 बार आपको टंग पे लेके चूसनी है। ये हीमोग्लोबिन आपका एनहांस करेगा। हीमोग्लोबिन लेवल एक लेवल पे आके रुक जाता है, यानी कि आप 10 पे हैं तो आपको 12 करना है, और वो एक लेवल पे आके रुक गया है, 10 ही बना रहता है हमेशा, या 9 ही बना रहता है, 6 ही बना रहता है, तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा काम करती है हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए और आपके अंदर हीमोग्लोबिन को आरबीसी से कनेक्ट कराने के लिए। तो ये ऑल एज ग्रुप में काम करेगी, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, वहाँ पर ये बायोकेमिक में फेरम फोस 6x पोटेंसी में हमें लेना है। 4 से 5 गोली दिन में 4 बार आपको सीधा टंग पे रख के सेट करनी है। आप 2 महीने तक इन मेडिसिन को लीजिए। आप ये देखेंगे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल 2 से 3 पॉइंट, यानी कि आप 10 पे हैं तो 13 पे पहुँचेंगे, अगर आप 7 पे हैं तो 12 पे आ जाएंगे। ये फिक्स है, और अच्छी डाइट लीजिए। आपको दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।